हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर गौरव सौ कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रेजेंट के टाइम में जो सबसे ज्यादा जिस चीज का चलन है वो है हमारा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, जैसा हमारा 2000 में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया था, ठीक उसी कंप्यूटर में क्या सोचने समझने की शक्ति थी? जी नहीं, हमारे कंप्यूटर में सोचने समझने की शक्तियां नहीं थी। बट अगर हम उसी कंप्यूटर को सोचने समझने की शक्ति दे दे और हम उसको अगर इतनी पावर दे दे कि वो खुद में सोच समझकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, तो आज के टाइम में इंडस्ट्री में काफी सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अगर मैं स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो पहले के जमाने में ऐसे किसी स्ट्रक्चर नहीं बने जैसे आज के जमाने में बड़े बड़े इतने ह्यूज स्ट्रक्चर बन रहे जो हम पहले के जमाने में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे या हम ये समझते थे कि नामुमकिन है। आज के ज़माने में अगर मैं एग्जांपल दूं तो हुवर डैम का नाम आपने सुना होगा, आपने सुना होगा बुर्ज खलीफा का नाम जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा होगा, कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर आज बन रहे। तो क्या ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए काफ़ी सारे कैलकुलेशन लगते होंगे? क्या इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इक्वेशन को सॉल्व कर पाना एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। बट एक ह्यूमन जो उसे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला है, वही एक कंप्यूटर उसे चंद सेकंड या चंद मिनटों में सॉल्व कर हमें दे देगा। तो क्यों ना हम अपना टाइम बचाएं और एआई की मदद से हम अपनी स्किल को डेवलप करें और अपने कैरियर में आगे बढ़ें। तो इस कोर्स में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के एआई टूल्स जिसकी मदद से आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिजाइनिंग में जो आते हैं उसे सॉल्व कर पाएंगे, जिससे कि आपका टाइम बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी। तो दोस्तों, इस कोर्स में जो सबसे पहला एआई टूल जो आपके लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है वो है हमारा प्लान फाइंडर। अगर मैं आपको कहूँ आपका क्लाइंट आपको एक घर डिजाइन करने के लिए दे रहा है, अगर वो 2 BHK 3 BHK या 1 BHK का घर भी हो सकता है, तो आपको वो डिजाइन करने के लिए आप कहेंगे कि मुझे 1 दिन 2 दिन, अगर आपको काफी अच्छे से आता है या आपका हाथ काफी ज्यादा फ्लुएंट है उस चीज में, तो हो सकता है आप 2 से 3 घंटे में भी उसे बनाकर दे दें। बट आपको उसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, कितना ज़्यादा आपको कंप्यूटर में काम करना पड़ेगा, ऑटोकैड में काम करना पड़ेगा उस लेआउट फ्लोर प्लान को बनाने के लिए। बट अगर मैं कहूँ एआई की मदद से आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एआई की मदद से आप इसे चंद मिनटों में ही बना पाएंगे। तो ये है हमारा पहला एआई टूल जिसका नाम है प्लान फाइंडर। ये आपके लिए आपके घर का लेआउट और प्लान चंद मिनटों में आपको बनाकर देगा। तो प्लान फाइंडर हमारा रेविट सॉफ्टवेयर का एक प्लगइन होता है। प्लगइन उसे कहते हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंटीग्रेट होकर साथ साथ वर्क करता है। जैसे कि आप सबने ब्राउजर चलाया होगा अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, जैसे कि कॉमनली जो हम यूज करते गूगल क्रोम, उसमें हम बहुत सारे एक्सटेंशंस लगाते हैं। ठीक उसी तरह रेविट में भी ये एक तरह का एक्सटेंशन है जिसे हम प्लगइन कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्लान फाइंडर हमें मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको google.com पर जाना है। यहाँ पर जाकर आपको सर्च में लिखना है प्लान फाइंडर और सर्च कर देना है। आपके स्क्रीन पर जो सबसे पहला लिंक आएगा आपको उसे ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्लान फाइंडर का व्यू ओपन हो गया है, वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको एक ब्लू बटन दिखेगा डाउनलोड ट्रायल, तो यहाँ पे आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस देगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स में कंपैटिबल है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं राइनो 7, ग्रासहॉपर 3D, रेविट 24 और रेविट 2023। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेविट 2023 और रेविट 2024 को ही सपोर्ट करता है। तो मेरे पास इस सिस्टम में रेविट 2023 है, तो मैं रेविट 23 को डाउनलोड कर लूँगा। इसे हमें क्लिक करना है और हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्लान डाउनलोड हो गया है। इसे अब हम ओपन करेंगे क्लिक करके और इसे सेलेक्ट कर फिर ओपन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे इंस्टॉल करने से पहले आपके पास रेविट 2023 या 2024 पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का विंडो आएगा, विंडोज़ प्रोटेक्टेड योर पीसी। ये आपको इंस्टॉल करने से रोकेगा। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप मोर इन्फो में जाइए और यहाँ पे रन एनीवे का ऑप्शन को क्लिक करिए। देखेंगे आपका सेटअप मेन्यू यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो हमें सबसे पहले इंस्टॉल को क्लिक करना है और ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा और हमारे रेविट में ऐड हो जाएगा। तो इसे फिनिश कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं और इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब हमें अपना रेविट स्टार्ट करना है।
2 मिनट आपको वेट करना है जब तक आपका रेविट स्टार्ट नहीं हो जाता। आपका रेविट स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन में जाना है। आपका रेविट स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आपको क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है। आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका न्यू फाइल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लैंक पेज है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लान फाइंडर का हमारा प्लगइन यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इसका काम हम थोड़ी देर में करेंगे। इस प्लगइन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे प्लॉट की डायमेंशंस को मेंशन करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल पे मैं लेकर चलूँ, अगर हमारा 40 बाई 50 का हमारा अगर प्लॉट है, 40 हमारा लेंथ है और 50 हमारी विड्थ है, तो इस डायमेंशन की प्लॉट को हम पहले बना लेते हैं। तो हमें वॉल पे क्लिक करना है एंड वॉल आर्किटेक्चरल पे जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये mm पर आ रहा है, तो इसका यूनिट चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कीबोर्ड पर UN दबाना है। UN क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ से लेंथ चेंज करनी है। यहाँ पे ये मिलीमीटर्स में है, इसे हमें फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में लेकर जाना है। इसके बाद इसे नियरेस्ट टू 1 इंचेस या आप अपनी मर्जी से 1.5 इंचेस या 6 इंचेस भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 इंचेस रख रहा हूँ और ओके क्लिक कर देना है और इसे भी ओके क्लिक कर देना है। अब हम वापस से अपने वॉल पर आते हैं। मैंने बोला था आपको 40 बाई 50 का हम प्लॉट बना रहे हैं, तो 40 का हमारा विड्थ आ गया यहाँ पे। तो हमें लिखना है 40 फीट एंड एंटर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे 50 फीट क्लिक कर देंगे और फिर से हमें 40 फीट एंड इसे कनेक्ट कर देंगे हम 50 फीट। ये हमारा एक पेरीमीटर रेडी हो गया प्लॉट का। एक बार हमारा पेरीमीटर रेडी हो जाएगा, उसके बाद हमें प्लान फाइंडर प्लगइन में क्लिक करना है। इसे पहले हमें एस्केप करके वो क्लोज कर देना। उसके बाद प्लान फाइंडर में क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस है, फिट, फर्निश और जनरेट। अब यहाँ पे आपको फिट पे क्लिक करना है। अब जिस भी डायरेक्शन में आपको ओपनिंग रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे हमारा साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है। हम जनरली नॉर्थ डायरेक्शन का अगर प्लॉट है हमारा, तो नॉर्थ पे हमें एंट्रेंस देना है, तो नॉर्थ साइड की वॉल को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते कि हमारा प्लॉट पे पूरा लेआउट बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट के डायमेंशन के हिसाब से हमारे AI ने ऑटोमेटिकली जज कर लिया कि इस पे कितना बेडरूम बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 बेडरूम है, आपका एक बड़ा सा लिविंग रूम है, साथ में स्टोरेज के लिए भी जगह दी गई है, 2 बाथरूम दी गई है, वॉक इन क्लोजेट भी है और हमारा सर्कुलेशन भी दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको नॉर्थ डायरेक्शन में अगर इंट्रेंस चाहिए तो नॉर्थ की वॉल को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने नॉर्थ की वॉल पे डायरेक्शन दिया था, तो यहाँ पे हमारा एंट्रेंस भी नॉर्थ पे ही दिया गया है। तो ये तो AI ने अपने से जज कर लिया कि हमारे प्लॉट के अकॉर्डिंग कितने साइज़ का हमें बेडरूम और क्या क्या चीज़ें इसमें लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खुद से भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको 1 BHK अपार्टमेंट चाहिए, 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाथरूम भी दिया गया है कि 1 बाथरूम चाहिए, 2 बाथरूम चाहिए या 3 बाथरूम चाहिए। साथ ही साथ कंट्री दिया हुआ है नेदरलैंड, डेनमार्क, UK, अदर। इसमें हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इस पे हमारा कोई काम नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस हमारे पास थे। इसके साथ साथ इस पे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि मिनिमल एरिया यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं। लिविंग रूम का अलग है, बेडरूम का अलग है, यहाँ पे बाथरूम का अलग दिया गया है एंड साथ ही साथ स्टोरेज और WC का भी यहाँ पे मेंशन्ड है। मिनिमल विड्थ भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डाउट आ सकता है कि यहाँ पे आप बोले कि क्या जो AI ने पहले से प्री डिसाइड कर लिया है, क्या हम इसको चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके लिए सिर्फ एक प्लान रेडी नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते 1/14 मतलब कि लगभग 14 प्लान्स आपके लिए रेडी किया गया है। अगर यहाँ पे आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ के इस एरो को क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जितने भी अवेलेबल प्लान्स है ये आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके साथ में अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको कितने प्लान्स चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने डिसाइड किया हुआ है 30, तो मुझे लगभग 30 प्लान्स के आसपास आएंगे, बट मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे चाहिए 10 प्लान्स।
तो मुझे वो 10 डिफरेंट लेआउट बनाकर देगा। जैसे ही आपको आपके पसंद का प्लान मिल जाए वैसे ही आप इसमें ओके क्लिक कर सकते हैं और ये प्लान डायरेक्टली आपके प्लॉट के पेरीमीटर के अंदर आ जाएगा और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन जैसे थी वैसा प्लान बनकर आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इसे आपको 2 मिनट लोडिंग का टाइम देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लेआउट प्लान बिल्कुल बनकर रेडी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं AI ने हमें यहाँ पे फर्नीचर भी लगा कर दिया है, यहाँ पे सोफ़ा बेड भी लगा कर दिया हुआ है। ये सारा काम हमने नहीं किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर हम ये पूरा डिटेल्ड लेआउट बनाने जाते तो हमें एटलीस्ट 2 से 3 घंटों का टाइम लगता। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ चेंजेस करने, यहाँ पे कहीं पे वॉल इरेक्ट करने, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं एडिटिंग भी। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मेंशन भी किया हुआ है कि ये एक बेडरूम है, ये एक वॉक इन क्लॉजेट है, ये एक बाथरूम है। ये भी हमने टाइप नहीं किया है, ये भी AI ने करके दे दिया है। मतलब लगभग कह सकते हैं AI ने आपका लगभग 95% काम कंप्लीट करके दिया है। तो ये हमारा एक तरह का प्लान बनकर रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3D मॉडल इसमें कैसे क्रिएट किया जाएगा AI की मदद से। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम इसी प्लान का 3D मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं AI या इस प्लान फाइंडर प्लगइन की मदद से। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।